करुणा के महासागर तथागत बुद्ध को त्रिवार वंदन एवं पांचांग प्रणाम करते हुए परम पूज्य बाबा साहब संविधान निर्माता राष्ट्र निर्माता को त्रिवार वंदन एवं पांचांग प्रणाम करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को एक ही बार में नमन करते हुए मंच पर आसीन हमारे बुद्धाचार्य जी को नमन करते हुए और आज मंच पर हमारे बहुजन समाज पार्टी के जोन के और जिले के सभी नेताओं को एकदम एक ही बार में नमन करते हुए और आज के इस कार्यक्रम में हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों नौजवान भाइयों माताओं बहनों सभी को एक ही बार में नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए सभी माता बहनों को एक ही बार में कहना चाहता हूं, 5 दिन से हमारे बुद्धाचार्य जी ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। इन बातों को अगर ग्रहण करें तब तो ठीक है, नहीं तो केवल ये खीर खाने तक ही नहीं रह जाए। मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि जिन घरों में हमारी माता बहनें जिन बातों को सुन के जा रही हैं उन बातों को अगर फॉलो करें तो हम लोग जरूर ही अपने महापुरुषों की विचारधारा पर आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे भाई प्रयास करते हैं कि हम महापुरुषों की विचारधारा पर चलें, पर हमारी बहनें एकदम रास्ता रोकती हैं, हमारे भाइयों को इतना पीछे खींचती हैं। भाई बहुत प्रयास करते हैं कि हम महापुरुषों की विचारधारा पर आगे जाएं, अंधविश्वास से दूर हटें, पर ये बहनें जो बैठी हुई हैं वो रोड़ा बन के अटक जाती हैं। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि अगर भाई गड़बड़ करते हैं, अंधविश्वास की राह पर चलते हैं, तो आप लोग उनको खींचने का काम करें और कहें कि नहीं, हम लोग बुद्ध के अनुयायी हैं, हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम उन महापुरुषों के वंशज हैं जिनका इस देश में ही नहीं विदेशों में भी डंका बजता है। तो ऐसे महापुरुषों के अगर हम वंशज हैं तो हम लोग अंधविश्वास और कुरीतियों का बिल्कुल त्याग करें, हम लोग महापुरुषों की विचारधारा पर चलें। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, हमारे आसपास कहीं अन्य लोगों के यहाँ सप्ताह की कथा होती है, भंडारे होते हैं, वहाँ हमारा निमंत्रण नहीं आता है, तब भी मैं देखता हूँ चौराहे पर मेरा घर है, प्रेमनगर से हमारे हजारों लोग, सैकड़ों नहीं हजारों लोग बिगर नौता के वहाँ नौता खाने के लिए जाते हैं। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर सम्मान का भोजन मिलता है, सम्मान के तो टुकड़ा भी हमारे लिए अमृत है, और अपमान का अगर भोजन मिलता है तो वो तो हमारे लिए चाहे कितना भी महत्वपूर्ण अमृत हो तब भी वो तुच्छ है, कुछ नहीं है। तो सभी से मैं विशेष हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, सभी माता बहनों से निवेदन करता हूँ, हमारी माता बहनें विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में भागीदार होती हैं कि भैया भंडारे का भोजन है, अगर एक टुकड़ा भी मिल जाए तो हम तिर जाएंगे। ऐसे भोजन से तिरने की अपेक्षा अपने घर का भोजन एक टुकड़ा भी खाओगे तो मैं कह रहा हूँ अवश्य आप तिरोगे। लेकिन अपमान का भोजन, जहाँ वो लोग कहते हैं कि भैया इनका तो हमने निमंत्रण ही नहीं दिया, ये कैसे आ गए, लेकिन हमारी माता बहनें और कुछ बुजुर्ग भी और कुछ नौजवान भी वहां जाते हैं और अपमान कराते हैं, जातिगत गालियां तक दी जाती हैं, लेकिन हम लोग जाते हैं वहां। इस बात का सभी लोगों को विशेष विचार करने की आवश्यकता है। अभी सुबह एक भाई ने कहा था कि आप जाएं तो बुद्धाचार्य जी को बताना, मैंने जारोलिया जी को इस बात को बताया तो उनने कहा बीच में डिस्टर्ब होगा, आप इस बात को रखना। तो मैं बार बार सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस बात का विशेष ध्यान रखें। हमारे आसपास जो सवर्ण लोग बसे हुए हैं उनके यहाँ भंडारा, उनके यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है, अगर आपका निमंत्रण है और कोई सम्मान से आपको भोजन देता है आप खूब जाएं, लेकिन जब आपका निमंत्रण ही नहीं है तो कंगीरों जैसी नहीं, पशु पक्षियों कुत्ता बिल्ली जैसी नहीं जाके भोजन करना हमारा कितना अपमान है। इसलिए आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ अगर कोई गलत शब्द निकले हो तो, लेकिन इन बातों पर विचार करने की बहुत जरूरत है। और परम सम्मानीय हमारे बुद्धाचार्य जी ने जो महापुरुषों की विचारधारा बताई है उस पर हमको चलने की अति आवश्यकता है। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बढ़िया।